हरे कृष्णा। पद्म पुराण में आज हम चर्चा करेंगे मार्कंडे जी के दीर्घायु होने की कथा और श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पुष्कर में जाकर पिता का श्राद्ध करना तथा अज गंध शिव की स्तुति करके लौटना। भीष्म जी ने पूछा, मुने, मार्कंडे जी ने वहां भगवान श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार उपदेश दिया तथा किस समय और कैसे उनका समागम हुआ? मार्कंडे जी किसके पुत्र हैं? वे कैसे महान तपस्वी हुए? इनके नाम का रहस्य क्या है? महामुने, मुझे इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। पुलस्तस्य जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें मार्कंडे जी के जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कल्प की बात है। मृकंडु नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी गुणों में बहुत बड़ा चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक उसे देखकर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, मेरे पुत्र की कितनी आयु है? सिद्ध बोले, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की जो आयु निश्चित की है उसमें केवल 6 महीने और शेष बचे हैं। मैंने ये सच्ची बात बताई है, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म, उस सिद्ध ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा, बेटा, तुम जिस किसी मुनि को देखो प्रणाम करो। पिता के ऐसा कहने पर वह बालक अत्यंत हर्ष में भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने और 25 दिन बीत गए। तदंतर निर्मल स्वभाव वाले सप्त ऋषिगण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। महर्षियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया तब 5 ही दिन उसकी आयु के शेष बचे थे। उन्हें ये जानकर बड़ा भय हुआ। वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का वचन सुनकर सभी ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो और ये बालक कौन है? ऋषियों ने कहा, ये बालक मृकंडु का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन दैवात तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा निकले। यह पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सब लोगों को प्रणाम किया। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति ये वाक्य निकल गया, चिरायु भव पुत्र, बेटा चिरंजीवी हो। और आपने भी ऐसा ही कहा है, अतएव आपके साथ हम लोग झूठे क्यों बने? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, ये बालक मार्कंडे आयु में मेरे समान होगा। ये कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। पुलस्तस्य जी कहते हैं, इस प्रकार सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चल गए। उनके चले जाने पर मार्कंडे अपने घर आए और पिता से बोले, तात, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहां ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया है। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ वापस भेज दिया है। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था अब वह दूर हो गया। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है, अतः अब मैं वहीं जाऊंगा। मार्कंडे जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकुंड को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। इसके बाद मन में धैर्य धारण करके वह बोले, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्य भी हुआ, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ हूँ। वत्स, जाओ,
पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्यों को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाते हैं। तात, जिस कार्य को मैं भी न कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने बिना यत्न के सिद्ध कर लिया है। सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया है। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया है। अतः मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरंजीवी महात्माओं के आदर्श माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, और सब लोग भी यही कहेंगे कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोकों में जाओगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनों के अनुग्रह प्राप्त करके मृकुंद नंदन मार्कंडे जी ने पुष्कर तीर्थ पर जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडे आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां स्नान करके पवित्र हो मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अतः उसका अंतःकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया, वह प्रसंग आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुने, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ हैं, अथवा कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ जाकर मनुष्यों को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता। भगवान, यदि कोई ऐसा स्थान है तो मुझे बताइए। अत्रि जी बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाले वत्सराम, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहाँ 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं, जिन्हें मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में 3 कुंड हैं, जिनका नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर, कंष्ट पुष्कर है। वहां जाकर अपने पिता दशरथ को तुम पिंड दान से तृप्त करो। वह तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। रघुनंदन, वहां अवियोगा नाम की एक चकोर बावली है तथा एक दूसरा जल से युक्त कुआं है, जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। वहां पर पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ प्रलय पर्यंत रहता है, ऐसा पितामह का कथन है। पुलस्त्य जी आगे कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वे रक्षवान पर्वत, विदिशा नगरी और चर्मवंडी नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास जा पहुंचे। फिर बड़े वेग से उस पर्वत को भी पार करके वे मध्यम पुष्कर में गए। वहां स्नान कर उन्होंने मध्यम पुष्कर के ही जल से समस्त देवताओं और पितरों को तर्पण किया। उसी समय मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी अपने शिष्य के साथ वहां आए। श्री रामचंद्र जी जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा, मुने, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि जी की आज्ञा से अवियोगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। विप्र प्रवर, बताइए वह स्थान कहाँ है? मार्कंडे जी ने कहा, रघुनंदन, इसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूँ, आपका कल्याण हो। आपने बड़ा पुण्य का कार्य किया है तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यहाँ आए हैं। यहाँ से अब आप लोग आगे चलिए और अवियोगा नामक बावली का दर्शन कीजिए। वहाँ सबका सभी आत्मीयजनों के साथ संयोग होता है। इहलोक और परलोक में स्थित जीवित और मृत सभी प्रकार के बंधुओं से भेंट होती है। मुनीश्वर मार्कंडे जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं तथा अन्य सभी पूर्ववासियों का स्मरण किया। इस प्रकार सबका चिंतन करते करते उन्हें संध्या हो गई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुनियों के साथ सायंकाल का संध्योपासन किया। तत्पश्चात रात्रि में भाई और पत्नी के साथ वहीं शयन किया। जब रात्रि का अंतिम प्रहर व्यतीत होने लगा,
तब श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न में देखा, पिताजी तथा अन्य संबंधियों के साथ अयोध्या में सभी विराजमान हैं। वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त करके बहुत से बंधु बांधवों के साथ वे ऋषियों से घिरे बैठे हैं। साथ में पत्नी सीता भी मौजूद है। लक्ष्मण और सीता ने भी इसी रूप में श्री रघुनाथ जी को देखा। सवेरा होने पर उन्होंने मुनियों से सारी बातें निवेदन की, जिन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा, रघुनंदन, यह स्वप्न सत्य है, परंतु मृत पुरुष जब स्वप्न में दर्शन हो तो उसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना जाता है। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले तथा अन्न चाहने वाले पितर ही भक्त संतान को स्वप्न में दर्शन देते हैं। आपके पिता से तो वियोग था ही, माता और भरत के साथ भी 14 वर्षों का वियोग रहेगा। वीर, अब आप राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए। ये सभी ऋषि महर्षि आपके भक्त हैं और आपके शुभ कार्य में आपका सहयोग देंगे। मैं मार्कंडे, जन्मादग्नि, भरद्वाज, लोमश, देवव्रत और शमीक, ये 6 श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। महाबाहो, आप केवल सामान जुटाइए। श्राद्ध में प्रधान वस्तु तो है इंदुती, लिसोड़े की खली, बेर और आंवले। इनके साथ पके हुए बेल और भांति भांति के मूल होने चाहिए। इन सब वस्तुओं से तथा श्राद्ध संबंधी दान के द्वारा आप ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए। सुवस्त्र, पुष्कर के वन में जाकर जो नियम पूर्वक रहता है और नियमित आहार करके श्राद्ध आदि में पितरों को तृप्त करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री राम, आप श्राद्ध की सामग्री एकत्र करवाइए। हम लोग स्नान करने के लिए ज्येष्ठ पुष्कर जा रहे हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।